सो हे फ्रेंड, दिस इज योर माइंड, यू आर वाचिंग यू बिलीव यू विल। तो यार आज हम बात करने वाले हैं आगे ही बढ़ने वाले हैं उस सीरीज के अगले कोर पर जाने वाले, जो कि मैंने जहाँ पर पिछली बार छोड़ा था वो था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो कि वहाँ था, और हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं दैट्स इट इन्वर्टिबल मैट्रिसेज। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेज जो जिसको हम प्यार से भोलेपन से दुलार से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेज क्या होती हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिसेज क्या होती हैं? हुज इन्वर्स एग्जिस्ट, हुज इन्वर्स एग्जिस्ट, जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो होती हैं हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेज। हर जिन भी मैट्रिसेज का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो होती है हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेज। तो भैया क्या हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो देखो, दो तरह की मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी। दो तरह की मैट्रिक्स होती है ना, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। स्क्वायर जिसमें i इक्वल टू जे हो, या सॉरी गलत हो गया, m इक्वल टू n हो, इसमें m इक्वल टू n ना हो। अरे या तो ये वाला रेक्टेंगल होगा लंबा वाला, या तो ऐसे वाला रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर में तो एक ही स्क्वायर होगा, चाहे 2x2 चाहे 3x3 चाहे 1x1, कैसा भी हो कोई मतलब नहीं। तो देखो, तो दो तरह की मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी। तो अगर बात हो रही है रेक्टेंगुलर में कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो सीधा सा आंसर है नो, कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे, या डेफिनेशन पढ़ा दूं पहले? चलो ठीक है, अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि मे बी और नॉट दोनों है। मे बी और नॉट, कर भी सकता है और नहीं भी, चांस के ऊपर, लक के ऊपर। किसी की किस्मत काम कर जाती है तो कर लेता है, नहीं करती तो नहीं करता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखो, दोनों तरीके से हैं। तो रेक्टेंगुलर में तो कोई चांस ही नहीं है कि नहीं करता है। क्यों नहीं करता अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। स्क्वायर में कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो मेन चीज़ हम जो बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिसेज की, हम जहाँ पर भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करते हैं। इसको रेक्टेंगुलर में अभी इसलिए लिखे रहने दे रहा हूँ क्योंकि समझाना है ना अभी मुझे, इसलिए। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो एग्जिस्ट नहीं करता, स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेज होती क्या है? देखो, इसकी जो डिफिनीशन जो आपको पढ़ाई जाती होगी वो ये होती होगी। उसको अगर सिंपल और स्ट्रेट भाषा में कहूँ मैं, तो मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें हम किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही साथ एक बात, तो उसका जो आंसर आता है हमारा आई आता है। और साथ ही साथ अगर इसको हम पलट के, मतलब जो हमने बताया था ना कि कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे शो होना चाहिए, यानी b इंटू ए होना चाहिए। b इंटू मतलब, तो इसको जो बुक में लिखा रहता होगा वो ऐसे लिखा रहता है। सबसे पहले a इंटू बी लिखा रहता है, इक्वल टू b इंटू ए लिखा रहता है, इक्वल टू आई लिखा रहता है। बकवास। देखो, a इंटू बी, कोई a है, कोई मैट्रिक्स हमारे पास, और उसको हम किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं जिसका आंसर आई आ जाता है हमारे पास। आई मतलब कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स 2x2 की, देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम ही होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो a इंटू बी अगर 2x2 की है तो आई भी हमारा 2x2 का आ जाएगा, और अगर 3x3 की है तो 3x3 का आएगा। 4x4 आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो मतलब ही नहीं कोई, उतना है तो उतना का आएगा। तो वो जो, तो अगर तब वाली मैट्रिक्स तो हमारी, तो ये जो हमारी अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो यहाँ पर b को हम a इन्वर्स बोलते हैं, या a को हम b इन्वर्स बोल सकते हैं। यानी कि देखो, इसको अगर सिंपल भाषा में समझो, वैसे मैट्रिक्स है ये, लेकिन अगर इसको मान लो a है हमारा 2, तो 2 में हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि 2 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि आंसर हमारा 1 आ जाए।
तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल निकालोगे, 1/2 करोगे इक्वल टू 1 आ गया ना। तो ये जो हमारा बी, ये हमारा ए है, ये बी है, तो बी को हम इसका इन्वर्स या इसका रेसिप्रोकल बोल सकते हैं ना, सिंपल सी लैंग्वेज में सेम चीज़ हो रही है। बी जो है हमारा उसको हम ए इन्वर्स बोल रहे हैं, बी जो है हमारा वो ए इन्वर्स है हमारा, समझो बी जो है हमारा वो ए इन्वर्स है। और अगर मान लो इसका रेसिप्रोकल हम निकालने को कहें तो कैसे निकालोगे आप, इसका 1/, करोगे यानी 1/1/2 करोगे, और तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो आएगा क्या हमारे पास निकल करके 2। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल। तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो सेम चीज़ हो रही है यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, यानी ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें बी से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमको 1 मिल रहा है, तो बी जो हमारा है वो हमारा ए इनवर्स, बी जो हमारा है वो हमारा ए इनवर्स ए के लिए। और अगर हम ए की बात करें तो ए जो हमारा है वो बी इनवर्स बी के लिए, सिंपल। तो यहीं से ये दो बातें निकल के आती हैं, ये दो बातें। और हाँ, ये सब चीज़ें केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करती हैं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करती हैं और किसी चीज़ में नहीं। रेक्टेंगुलर में क्यों नहीं करती, अब देखो रेक्टेंगुलर में मान लो 2x3 है, एक मैट्रिक्स है, देखो करके देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर में दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, 3 2 ले लेते हैं। अब ये है 1x2 की, ये है 2x1 की, ये है 1x2 की, ये है 2x1 की। तो ये और देखो इसका n इसका m सेम है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आंसर 1 × 1 में आएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 12। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है हमारी कि आंसर आना चाहिए आई तो छोड़ो, यहाँ पे देखो इसका कोई आई आ सकता है, आई आ ही नहीं सकता इसका। और मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ये, जिसको हम 2x2 3 1 1 3 2, और एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3 1 2 1, ये मैट्रिक्स है। अब ये है 2x3 की और ये है 3x2 की, ये सेम यानी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 2x2 में, यानी कि 2x2 में आंसर आएगा हमारा। तो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 2 9 4 13, 4 3 1 8 1 6 4 11 2 3 2 7। सही है, सही होगा। तो देखो ये हमारा 2x2 का आया, 2x2 का आया। अब क्या इन दोनों को, अब देखो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या आएगा 2x3 इक्वल 3x2 हो जाएगा। मतलब पहले ये देखो, सॉरी, पहले हम ये वाली मैट्रिक्स लेंगे तो ये होगा 3x2, और फिर ये वाली लेंगे तो 2x3, तो यानी कि ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। नई मैट्रिक्स हमको आएगी 3x3 की, यानी एक बार हमको मैट्रिक्स मिल रही है 2x2 की, एक बार मिल रही है 3x3 की, तो आई तो हमारा सेम का आना चाहिए, या तो 2x, देखो हमारा जिसकी मैट्रिक्स है आंसर तो हमारा उसमें आना चाहिए। अब इसमें दोनों के मल्टीप्लिकेशन में ही अलग अलग ऑर्डर आ रहा है, तो काम ही खत्म हो गया। इसीलिए रेक्टेंगुलर में इम्पॉसिबल है, इन्वर्स होना रेक्टेंगुलर में इम्पॉसिबल, यहीं से रेक्टेंगुलर का खात्मा हो जाता है। और बात करते हैं हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर ख़त्म हो गया। अब ये तो बात हो गई, एक लगा के देखें एक क्वेश्चन इन्वर्स का। देखो 2 2 -1 -3 2 2 1 3 2 2 1 3। तो देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आता है। तो 2 जा 4 -3 1, 2 -2 0, -6 + 6 0, -3 4 1। आई मिल गया, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर लो जरा, कर लो। तो ऐसे कर दूँ, समझ जाओगे ना। पहले ये करूँगा फिर ये करूँगा। देखो 2
-3, 2 2 या 4, -3 1। अब ये -2 + 2 0। अब ये और ये 6 -6 0। अब ये और ये -3 + का 4 1 आया, सेम आया। ए बी भी सेम, बी ए भी सेम, और दोनों का आंसर आई ही आ रहा है। काम खत्म। तो देखो ऐसे होता है, ये होता है। तो ये जो हमारा है ये इसका इन्वर्स है, और ये जो हमारा है ये उसका इन्वर्स है, बस और कुछ नहीं है। इन्वर्स बस इतना ही है। अब एक सवाल जो उठता है मन में बेचैनी के साथ, वो ये होता है वो सवाल कि भैया क्या किसी एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5, इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा इन्वर्स हो सकते हैं या नहीं। और देखो एक बात और बता देता हूँ कि स्क्वायर में भी कंफर्म नहीं है कि हर बार इन्वर्स निकलेगा। कुछ ऐसे केस आते हैं जहाँ पे इन्वर्स नहीं निकलता है। वो केस क्या होता है, यूँ मान लो, केस यूँ होता है कि ये 0 हो जाता है, जहाँ पे हमको देखो आई होना चाहिए। आई का मतलब क्या, 1 0 0 1। अगर हम 2 × 2 की मैट्रिक्स बात करें तो क्या होता है कि कभी कभी मल्टीप्लाई करने पर ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो वहाँ पे खेल ख़त्म हो जाता है। अगर 0 हो गया जहाँ जहाँ 1 होना चाहिए तो फिर आप नहीं कर सकते हो। और इन्वर्स कैसे बनाना है वो हम आगे सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू, और डिटरमिनेंट में हम जाएंगे तो वहाँ पर तो पूरा का पूरा एक स्टेप वाइज हम सीखते हैं। यहाँ तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगते हैं, सिंपल सी चीज़ लगती है। तो हाँ, सवाल जो था हमारा कि क्या एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, प्रूफ करके देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स नॉट यूनिवर्स, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। तो हमने क्या पढ़ा कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ पे जो ए का इन्वर्स है बी है, एकमात्र इन्वर्स। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं लेट किसी भी कोई इन्वर्स है ए का ही है। वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन तो वो भी यही कंडीशन फॉलो करेगा। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी, ये इक्वेशन 2 बन गई। देखो क्या किया हमने कि देखो एक तो हमको पता है कि ए है, ए का एक इन्वर्स है बी, एक ए है जिसका इन्वर्स बी है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने ये चेक करने के लिए कि क्या एक इन्वर्स का मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है, वो चेक करने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि चलो इसी मैट्रिक्स का एक और इन्वर्स निकलता है जो कि है सी। तो अगर अब हम सी और बी आपस में इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स निकल सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो चाहे बी लिखो चाहे सी लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो एक छोटी सी इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, एक स्टेप में सवाल ख़त्म। ये आ सकता है सवाल 2 नंबर में, 4 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर में ही आ सकता है। तो देखो b इक्वल टू बी आई लिख सकते हो, b इक्वल टू बी आई लिख सकते हो। अरे बाबा 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 लिख सकते हो ना, 3 इक्वल टू 3 इंटू 1 लिख सकते हो ना, a इक्वल टू a इंटू 1 लिख सकते हो ना। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो फिर b इक्वल टू b इंटू आई, आई का मतलब 1 लिख सकते हो ना। सेम चीज़ कर रहे हैं, p इक्वल टू बी आई, बी का किसी मैट्रिक्स के साथ क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद करो इसके पिछले वाले वीडियो में। किसी मैट्रिक्स को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वापस वही मिल जाता है। तो b इक्वल बी आई। अब इक्वेशन 1 से कुछ देखो मिलेगा तुमको, इक्वेशन 1 से नहीं, इक्वेशन 2 से देखो। यहाँ से आई की वैल्यू ये रख दो चाहे ये रख दो, बी आई की वैल्यू ए सी रख दी। यहाँ से आई इक्वल ए सी निकल रहा है ना। अब देखो बी ए सी, अब यहाँ पे लगाओ एसोसिएटिविटी वाला लॉ लगाओ, जो मल्टीप्लिकेटिव में एसोसिएटिविटी वाला लॉ लगाओ। चाहे इससे मल्टीप्लाई करके ये करो, चाहे ये कर लिख दो। हमने सीखा था, तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, आपस में इक्वल है। अब बी ए की वैल्यू क्या है, आई है।
आई है, आई सी, आई हटा दो कोई मतलब नहीं, किसी का हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी आ जाता है, तो बी इक्वल टू सी प्रूफ हो गया। यहाँ से क्या आ गया, बी इक्वल टू सी, यही प्रूफ करना था, यानी कि एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स निकल सकता है। अरे बाबा ध्यान दो, ध्यान दो, सिंपल तरीके से मैथ में समझो, टू का एक ही रेसिप्रोकल तो निकल सकता है 1/2, और क्या निकालोगे इसका, -2 निकालोगे, -2 निकालोगे तो -1 आएगा, 1 आएगा ही नहीं। अगर तुम 2 का रेसिप्रोकल 1/2 के सिवाय कुछ और लेते हो तो 1 कैसे लाओगे तुम बताओ, नहीं ला सकते ना। तो हर मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होता है। ओ सॉरी, इसको चाहते तो नोट कर लेते, स्क्रीनशॉट लेना था, नहीं लेने दूंगा, नोट्स मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी, कुछ ही दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। या फिर नोट्स से आप नोट्स देख लेना भले, लेकिन क्वेश्चन मत बनाना। फिर भी मैं एक राय यही दूंगा कि प्लीज़ नोट्स खुद बनाना, नोट्स खुद बनाना। वो कहते हैं ना कि जब तक अपने हाथ का खाना ना खाओ मज़ा नहीं आता, तो अपने हाथ का खाना खाओ, मज़ा आएगी। तो हो गया सब कुछ। एक और चीज़, एक चीज़ और पूछ लेते हैं, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, देख लो। वो ये है कि एक प्रूफ आता है ऐसे करके, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये प्रूफ करने को आता है, आ सकता है, मतलब 1 2 नंबर में, 3 4 में नहीं आएगा वैसे, बट 2 नंबर में आ सकता है। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, मालूम है? नहीं मालूम? मालूम? हाँ भाई, भैया मालूम होता तो आपके पास क्यों आते हैं? हाँ ठीक है, देखो सुनो, सिंपल है। एक चीज़ हमने पढ़ रखी थी, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई होता है, ये तो पढ़ रखा ना हमने, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई। किसी मैट्रिक्स को हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आई आता है। ए इन्वर्स इक्वल, बेसिकली यहाँ पे ए इन्वर्स है क्या, बी है, जिसको हम बी बोल रहे थे अभी तक, अब उसको सीधे ए इन्वर्स बोले दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल आई हमने पढ़ रखा है, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये जो ए इन्वर्स है इसको पूरा देखो कि मान लो ये पूरा ए इन्वर्स है, तो हम यहाँ से इसको हम ऐसे, वहाँ से हम इसको ऐसे लिखें, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू आई। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पूरे को ए देखो, इस पूरे को एक मैट्रिक्स मान के चलो, क्योंकि प्रोडक्ट होने के बाद तो ये पूरी एक ही मैट्रिक्स बनेगी ना, एक मैट्रिक्स बनेगी। तो ये मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स इक्वल टू आई, ये चीज़ हम लेके चल रहे हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो इसके बाद क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई। एक यहाँ देखो मैट्रिक्स में 2 और टर्म होते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग। क्यों प्री मल्टीप्लाइंग और देखो नॉर्मल जो हमारा होता है 5 × 6 इक्वल 30, चाहे 5 × 6 लिखो चाहे 6 × 5 लिखो, 30 ही आना है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में क्या हो जाता है, ए बी, हमने क्या पढ़ा था, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए जनरली, मतलब एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, बट जनरली क्या होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे हमको प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग लिखना पड़ता है, यानी कि पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो या बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो, बताना पड़ता है। तो हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स, ए इन्वर्स से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का मतलब पहले। तो ए इन्वर्स ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू, दोनों साइड करेंगे, ये तो पता ही ना, बोथ साइड्स, एक साइड तो कर नहीं देंगे, इक्वलिटी चाहिए, ए इन्वर्स आई। अब देखो यहाँ पर जैसा हमने देखा था, क्या हुआ था, देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एसोसिएटिविटी लगाएंगे, तो ये और ये आपस में चले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए इन्वर्स इंटू ए क्या आ गया हमारा, आई आ गया, ये बी हो गया, और इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आई से आई चाहे कैंसिल कर दो, या आई से कोई मतलब ही नहीं, आई लिखो चाहे ना लिखो, 1 को लिखो चाहे ना लिखो, मतलब चाहे 2 लिखो चाहे 1 × 2 लिखो, बात तो एक ही ना, कोई मतलब ही नहीं। तो आई हमारा कैंसिल हो गया, या यूँ कह लो कि मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई में था। अब एक बार फिर यही चीज़ करेंगे, लेकिन बाई
बी इनवर्स के थ्रू करेंगे, बी इनवर्स से करेंगे, ए इनवर्स से ना होकर के प्री मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक सेकंड ज़्यादा नीचे हो रहा, मुझे लिखते नहीं बन रहा, इसको इधर देख लो, बी इनवर्स और यही पूरा लिख देंगे, बी ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू प्री मल्टीप्लाई है तो बी इनवर्स पहले लिखेंगे, ए इनवर्स। अब बी इनवर्स बी, ये क्या आ गया, यहाँ से अगर ए को बी से रिप्लेस करो तो ये आई आ गया, सॉरी आई मल्टीप्लाइड बाई ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आई से कोई मतलब नहीं, आई हटा दो और ये हमारा प्रूफ हो गया, आंसर हमारा आ गया, प्रूफ हो गया, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आ गया हमारा। सिंपल था, 2 नंबर का आ सकता है, रट लो चाहे या फिर समझ लोगे ज़्यादा सही रहेगा। समझना क्या है, 2 बार प्री मल्टीप्लाई ये लेके चलना रहता है, प्री मल्टीप्लाई करना रहता है 2 बार, एक बार ए इनवर्स एक बार बी इनवर्स, बात खत्म। इतनी सी चीज़ याद कर लो या फिर दिमाग लगाओगे तो खुद ही कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये याद रखना, इनवर्स का जहाँ भी कोई कॉन्सेप्ट है तो इतना पकड़ के रखना कि ये बस सारा काम यहीं से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं हूँ ना, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में बस इतना ही, और 1-2 क्वेश्चन नहीं अभी तो हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है और कब होती है कब नहीं होती है, लेकिन इसके आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कैसे हम किसी मैट्रिक्स का, मान लो हमको कोई मैट्रिक्स दी गई है और हमको उसका इन्वर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो सीखेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। और डिटरमिनेंट में जब हम जाएंगे डिटरमिनेंट में तो वहाँ पर हम सीखेंगे स्टेप बाई स्टेप कोफैक्टर्स और माइनस के थ्रू निकालना। तो वेट करो, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर। एंड हमेशा की तरह फिर वही कहूँगा कि बिलीव योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल। बाय बाय।